मिशन कंपटीशन की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि धन धान्य लेके। तो मिशन कंपटीशन मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि पिछले 5 दिनों से कोई प्रैक्टिस सेट आ नहीं रहा है और आप लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ चल रही होंगी कि ये चैनल कंटिन्यू रहता नहीं है, इस चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया है और मैं अभी भी बता रहा हूँ। हमारे घर में मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। मेरी माँ की तबीयत ख़राब रह रही है और उनको लेके मुझे आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे ही माँ को लेके जाना भी है, मुझे ही अपना चैनल भी हैंडल करना है, मुझे ही वीडियो भी डालना है, मतलब सब कुछ मुझे ही करना है। तो इंसान एक हूँ, हर जगह से हर चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों का मुझे बस सपोर्ट चाहिए। अब आज से हमारा इडुटीरिया का 3-4 दिन 5 दिन हो चुका है प्रैक्टिस सेट आए हुए और अब तक मैंने एक भी करवाया नहीं है। तो आज से हमारे इडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है और दिन के मैं 2 सेट दूंगा। मतलब नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में हमारी कोशिश रहेगी कि 4 से 5 सेट हम लोग अगले 2 दिन के अंदर में कवर कर जाएं, है ना। 4 से 5 सेट हम लोग कवर कर जाएं अगले 2 से 3 दिन के अंदर में। तो जिससे होगा ये कि जितना मैंने जो ये 3-4 दिन जो हमारा सेट नहीं आ पाया है वो कंपनसेट मैं कर पाऊँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और प्रैक्टिस सेट से पहले मेरी शक्ल कभी आप लोगों को दिखती नहीं है, तो आज अपना शक्ल दिखाने का यही मकसद था कि आप लोगों से मैं आंखों में आंखें डाल के ये अपील कर पाऊँ कि प्लीज़ प्रे फॉर मी, फॉर माय मदर, हमारे फैमिली के लिए ज़रूर प्रे करिए। दूसरी बात देखिए, प्रैक्टिस सेट के अलावा हमारा टेलीग्राम के ऊपर में पेड बिहार एसएससी और दरोगा का टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डेली के प्रैक्टिस सेट्स आप माफ़ कीजिएगा, डेली के टारगेट्स आपको दिए जाते हैं। वीकली इसमें टेस्ट होता है, जो डेली टारगेट होगा उसका वीकली टेस्ट होगा। दूसरा बात, ये जो अभी आप ये जो इडुटीरिया वाला जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं वॉल्यूम 2, ये पूरा का पूरा बुक उठा के वहाँ पे डाल दिया गया है। तो हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप के अंदर में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे मार्केट में, उन सब का पूरा का पूरा ऐसे ही बुक उठा के डाल दिया जाएगा। आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप लोग बिहार के बाहर से भी हैं, आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड करिए और सेट यूं ही लगा सकते हैं अपने लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल फ़ोन से, है ना। आप लोगों को मैंने इतनी सहूलियत दे दी है, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। प्राइस सिर्फ 249 रुपये रखी गई है, ठीक। सो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है आज इडुटीरिया का वॉल्यूम 1 का, ठीक है, माफ़ कीजिएगा वॉल्यूम 2 का, ठीक है। और यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, हमारा प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा क्रैश कोर्स का। यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। डेली टारगेट्स रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, पीडीएफ जो प्रैक्टिस सेट्स का, ये पूरा बुक का जो है पूरा पीडीएफ पूरा बुक ही अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पेड वाले में अपलोड किया गया है। सारे जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उसके पीडीएफ मिलेंगे और डेली जो टारगेट दिए जाएंगे उसका टेस्ट होगा वीकली। इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा व्हाट्सएप पे, फिर आप लोगों को जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और सवाल नंबर पहला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। देखिए महामल्ल की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, है ना, महामल्ल की उपाधि धारण करी हुई थी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने वातपीकोंड की भी उपाधि धारण की थी और पल्लव वंश का ये संस्थापक की अगर हम बात कर लें, पल्लव वंश से इसका संबंध था और उसका संस्थापक सिंह विष्णु था पल्लव वंश का। पल्लव वंश की राजधानी, है ना, पूछा जाए तो कांचीपुरम थी, ये भी ध्यान रखिएगा, कांचीपुरम। नंबर 2 देखिए, मंदिर बनाने की कला का विकास सबसे पहले किस काल में हुआ। ये सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ मंदिर बनाने की कला का, ये गुप्त काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा, राइट। तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था। देखिए मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। हमारा 3 का ये करेक्ट हो जाएगा। इंडो यूनानी शासक था ये मिनांडर, ये ध्यान रखिएगा, उसको पुष्यमित्र शुंग हराया था, है ना। और पुष्यमित्र शुंग अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो ये बहुत बार पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ उस समय बहुत ही ज़्यादा बड़ा यज्ञ होता था, उसको प्रतापी राजा ही करवाते थे। और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता था जिसको छोड़ दिया जाता था और वो जितने भूभाग पे दौड़ के नाप लेता था वो भूभाग जो है उस राजा का हो जाता था। और अश्वमेध यज्ञ जो है जब होता था और वो जो घोड़े को छोड़ा जाता था, उस घोड़े को कोई दूसरा राजा या कोई रोकता नहीं था। अगर कोई उसको रोक ले तो ये राजसी अपमान माना जाता था और फिर उसको सजा दी जाती थी। तो बेसिकली पुष्यमित्र शुंग जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था अपने टाइम में, ये ध्यान रखिएगा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी और भरहुत स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था।
शुंग वंश का अंतिम शासक लास्ट रूलर की बात करते तो देवभूति था, ध्यान रखिएगा। 4 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राज गद्दी पर कब बैठा था। देखिए मगध की राज गद्दी पे ये बैठा था कब, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राज गद्दी पे बैठा था, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा गया। देखिए परीक्षित को करुओं का राजा ये किस में कहा गया है। देखिए परीक्षित को करुओं का राजा जो राजा है वो अथर्ववेद में कहा गया है। अच्छा, अथर्ववेद से ध्यान रखिएगा, अ से होता है क्या, तो अ से आयुर्वेद होता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद वगैरह की जो बातें इसमें करी गई हैं, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद के अंदर में अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा ऋषि के द्वारा करी गई थी, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद जो है इसके अंदर में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद यज्ञ बलि कर्मकांड से रिलेटेड होता है। सामवेद संगीत से रिलेटेड होता है। और ऋग्वेद जो है इसके अंदर में बेसिकली स्टार्टिंग के पूजा पाठ की सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो अथर्ववेद समझ गए आप लोग। 6 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली के काजी इसने इब्न बतूता को नियुक्त करा था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। रहला नामक पुस्तक जो है इस इब्न बतूता ने लिखा हुआ है, रहला, ये ध्यान रखिएगा, इसका बहुत फेमस बुक है, बार बार पूछता है, रहला यहीं लिखे हुआ है ना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ये कहाँ का था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये मोरक्को का था, ठीक है, मोरक्को का था। 7 नंबर देखिएगा, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित की बात कर ले कौन नहीं है। देखिए दीवाने मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक, ये सुमेलित सही नहीं है, इसलिए आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीवाने मुस्तखराज की अगर हम बात कर लें, है ना, तो इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करवाई थी, दीवाने मुस्तखराज। बाकी सारे जो हैं यहाँ पे हमारे सही हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। 8 देखिएगा, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था, माफ़ करिएगा। हरमदल से अकबर ने स्वयं को कब मुक्त किया, तो 1562 में इसने खुद को मुक्त किया था, ठीक है। इसमें होता क्या था कि दास प्रथा का अंत, बेसिकली ये हरमदल में दास वगैरह रखता था, और 1562 में ही इसकी ख़त्म किया गया था। अकबर द्वारा पानीपत का लड़ाई 56 में लड़ा गया था, ये सब ध्यान रखिए। हल्दीघाटी का युद्ध वो 76 में लड़ा था, 76 और 56 बोल रहे हैं तो उसके आगे 15 लगा लीजिएगा, सब 1576 और 56 की बात है, ठीक है। चलिए, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिहार को कब अपने शासन में लिया था, बिहार प्रांत को कौन कब कब्जाया था ये, तो बिहार प्रांत को देखिएगा 1574-75 के दरमियान ये कब्जाया था बिहार को, है ना, ओके। चलिए, बख्तियार खिलजी को यहाँ नियुक्त किया था यहाँ का सेनापति। चलिए, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। बंगाल को भारत का स्वर्ग जो है ये अलीवर्दी खां के टाइम में कहा जाता था। बात हो रही है 1740 की, जब अलीवर्दी खां की बात आया 1740, याद रखिएगा। इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था, और इसी के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, ठीक है। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के टाइम में हुआ था, ये भी लिख लीजिए, ब्लैक होल, ठीक है, इसकी घटना इसी के टाइम में हुआ था। चलिए 10 नंबर देखते हैं हम लोग। 10 में देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र किया गया था। तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ये ट्रांसफ़र किया गया था राजकीय कोषागार को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू कब से हुआ था। ये लागू हुआ था, देखिए 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ या लागू हुआ, ध्यान रखिएगा, है ना। कर्जन ने इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को ही कर दिया था, लेकिन 16 अक्टूबर से ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। 12, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। भूमिज विद्रोह का जो संबंध है देखिए कहाँ से था, झारखंड से था। 13 देखिएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। देखिए ये वाला स्टेटमेंट दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है। अच्छा, अब बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर लें, ध्यान रखिएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बात बोली थी, ठीक है, और इससे रिलेटेड इन्होंने एक बात और बोली थी कि ये लोग पद के भूखे हो गए हैं, ठीक है, सत्ता के लोभी हैं। अरविंद घोष ने कांग्रेस को 6 रोग से मरने वाली संस्था अरविंद घोष ने कहा था। 14 देखिए, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी कब। इसको प्रकाशित की गई 1920 में, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग कांड, उसी की जांच के लिए इसका गठन हुआ था। 15 देखिए, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक, ठीक है, भारतीय विद्रोह के कारण और पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो भारतीय विद्रोह का कारण है, इस बुक के राइटर कौन है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। इस बुक के राइटर हैं सर सैयद अहमद खां जी, ठीक है। 16, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहाँ पे है? इसका संगम स्थल की बात कर लें तो देखिए ये है कहाँ पे, कर्णप्रयाग में, ठीक है। 17 देखिएगा, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता की बात कर लें, देखिएगा ये होती है काली मिट्टी के अंदर में, ब्लैक सॉइल के अंदर में, ठीक है। तो काली मिट्टी के अंदर में कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट जो चट्टान होते हैं उनके टूटने की वजह से, क्षय होने की वजह से होता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मली काली कपास मिट्टी भी इस नाम से भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है? देखिए डंकन पास इसे जोड़ता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है यहीं से जोड़ता है। 19 देखिएगा, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? देखिए ये लोग भाग हैं हिमाद्री हिमालय के, बी हमारा करेक्ट होगा। 20 देखिएगा, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ जो है ना, देखिएगा 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है ना। अब कौन कौन से हैं वो? तो भैया देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मिज़ोरम है, ठीक है, उसके अलावा नागालैंड है और इसके अलावा अगर हम बात कर लें मणिपुर है, ठीक है। ये सारे राज्यों की लगती है। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 21। हाँ जी, काराकुम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? देखिए काराकुम रेगिस्तान की बात कर ले तो ये देखिए तुर्कमेनिस्तान में है, यानी कि टर्की। 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में इनमें से कौन सा झील जो है स्थित नहीं है? अगर हम बात कर लें तो देखिएगा विनिपेग झील नहीं है, लाडोगा झील है, ओनेगा झील है और बैकाल झील है। विनिपेग झील की अगर हम बात कर ले, विनिपेग झील कहाँ पे है? तो ये है कनाडा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। 23 देखिएगा, दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है, यानी लैंडलॉक्ड नहीं है? देखिए पलाऊ जो है ये लैंडलॉक्ड नहीं है, मालावी, अंडोरा, माल्डोवा ये सारे लैंडलॉक्ड है, ठीक है। चलिए 24, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? देखिए पंबा सिंचाई परियोजना की बात कर लें, ये आपको केरला में मिलेगा। कहाँ पे? केरला में है पंबा सिंचाई परियोजना, ठीक है। और गिरना सिंचाई परियोजना, गिरना की बात कर ले वो महाराष्ट्र में है। 25 देखिएगा, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोडक्शन बिहार में पूछा जा रहा है, तो ये भैया देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर में सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन होता है ना। और इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता है? देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ये सारे रीजन इसके अंदर में आते हैं। 26 देखिए, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति, देखिए रेखी समिति का जो संबंध है वो है अप्रत्यक्ष कर से, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से। 27 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? कौन नहीं किया गया? देखिए भारतमाला परियोजना ये 2015 में शुरू नहीं किया गया, बाकी ये सारे 2015 के हैं, ठीक है। भारतमाला परियोजना की अगर हम बात कर लें, देखिएगा तो भारतमाला परियोजना 2017 में ये इसको स्टार्ट किया गया, अक्टूबर के महीने में। 28, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 61 के दरमियान ये चला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी योजना को पीसी महानुबॉलिस मॉडल पे आधारित किया गया था। 29 देखिएगा, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए शिक्षा जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है शिक्षा आती है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा, बीमा, ये सब तृतीयक क्षेत्र की बातें हैं। 30 देखिए, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों के जिस दर पर नकदी राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं देखिए रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से उधार ले तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है। 31 देखिए, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? देखिए कर और शुल्क लगाने का प्रावधान जो है ये देखिएगा 7वीं सूची के अंतर्गत ये है, 7th के अंतर्गत, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में देखिए 8 अनुसूची था, ठीक है, लेकिन अलग अलग संशोधन के द्वारा इसमें 4 और अनुसूची जोड़ दी गई है और करंट टाइम में भारतीय संविधान के अंदर में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने? 12 शेड्यूल्स हैं। चलिए 32 नंबर हम लोग देखते हैं। हाँ जी, देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? देखिए लोकतंत्र के आदर्श जो हैं इनको हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत, ठीक है। 32 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 देखिएगा, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना यानी ख़त्म करना है? तो ये है देखिए समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। 33 का बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी की बात करी गई। इसी में आर्टिकल 17 में छुआछूत की भी बातें करी गई हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, रंग, जात, वर्ण के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त किया गया है? तो ये आर्टिकल है, माफ़ कीजिएगा, ये जो पावर मिला इनको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हुआ था 1978 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 74 के तहत जो है ये पावर इनको मिलता है। 35 देखिएगा, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो ये प्रथम स्पीकर थे देखिए जीवी मावलंकर जी, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव 1954 में लोकसभा के अंतर्गत लाया गया था। क्लियर है? हालांकि यह इस प्रस्ताव लोकसभा द्वारा जो है अनएक्सेप्ट कर लिया गया, बाद में ये फ्री हो गए थे। 36 देखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसको स्वीकृति प्रदान करी गई थी देखिए जून 2005 के अंदर में। 37, बिहार के पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व अगर हम बात कर लें, ये पंचायत सचिव जी करते हैं, ठीक है। हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायत सचिव जो है ये राज्य स्तर पर, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इनको पंचायत सचिव या ग्राम सेवक भी, इसके अलावा ग्राम सेवक भी इनको कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखिए, पंचायत सचिव को ही ग्राम सेवक भी कहा जाता है। 38 देखिएगा, क्या बोल रहा है? उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? ठीक है, सही इनमें कौन सा है? अब देखिएगा, पहला बोल रहा है संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही बात है एकदम। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी सही जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं रहा है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 324 तहत संसद तथा विधानमंडल निर्वाचन और निष्पक्ष चुनाव हेतु स्वतंत्र निकाय चुनाव आयोग का गठन हुआ है ना, आर्टिकल 324 के तहत। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए डायरेक्ट राष्ट्रपति साहब इनको नहीं हटा सकते हैं, सिफारिश होनी चाहिए, ठीक है। 39 देखिएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो ये दी गई थी 1949 में। पंचायती राज किस सूची का विषय है? देखिए पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। 41 देखिएगा, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन गैस इफेक्ट जो है, अगर इसकी हम बात कर लें, ये देखिएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान को बढ़ाता है, ए करेक्ट होगा। 42 देखिएगा, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो भैया ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। 43, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध रिलेशन किससे है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल का जो रिलेशन संबंध है वो है जैव सुरक्षा समझौता से। ध्यान रखिएगा, 43 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कार्टाजोना प्रोटोकॉल इसे 29 जनवरी 2000 में स्वीकार किया गया था। साल 2000 में कार्टाजोना प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया गया। 44, भारत में मैनग्रोव यानी कि ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए सुंदरवन है ना, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। 45, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए इस संरक्षण अधिनियम की बात कर लें, कब पारित किया गया? तो साल 1972 ईस्वी में पारित किया गया। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा
नहीं लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात अगर हम कर ले देखिएगा तो इनके द्वारा नेचर क्योर नहीं लिखा गया, द कोर्ट डांसर, विसर्जन, गार्डनर, ये सारी बुक इनके द्वारा लिखा गया है ना। ध्यान रखिएगा नेचर क्योर जो है ये मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मोरारजी देसाई। 47 राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? फर्स्ट टाइम इनको कब नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, ठीक है, महात्मा गांधी जी को? तो इनको पहली बार जो है 1937 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय देखिए वियना में है। कहाँ पे? वियना के अंदर में है, ठीक है। चलिए भाई 49 देखिएगा, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला जो है वो है लूना 9। ध्यान रखिएगा ये रशिया का है, लूना 9। क्लियर। चलिए किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो रत्नागिरी मठ जो है अगर इसकी हम बात कर लें ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। रत्नागिरी नाम सुन के लोग महाराष्ट्र मारेंगे लेकिन है उड़ीसा में। 51 एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये आधारित होता है देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के ऊपर में। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल यानी वीक एसिड है? तो दुर्बल एसिड की बात कर लें इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा CH3COH है हमारा। 52 का C हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एसिटिक एसिड इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं। 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसमें देखिए कैल्शियम जो है ये क्लोरोफिल का घटक आपको नहीं है। क्लियर। बाकी कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ये सारे क्लोरोफिल के घटक हैं। 54 कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट, अब देखिए कार्नेटाइट की जो बात हो रही है ये यूरेनियम धातु का अयस्क है कार्नेटाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम का होता है कार्नेलाइट नाइटर अयस्क, मैग्नीशियम का डोलोमाइट, इप्सन लवण और कार्नेलाइट होता है, और एल्यूमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, काओलिन, ये सब इसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। 55 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, सत्य कथन। तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, ठीक बात है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, ठीक बात है। और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी ठीक है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 56 देखिएगा, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं देखिए विलयन की सांद्रता, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? देखिए लकड़ी के अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जाना जाता है मिथिल अल्कोहल को, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पौधों के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक है, देखिएगा इसका अवशोषण की अगर हम लोग बात कर लें ये किसके द्वारा होता है? तो परासरण के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। तो पौधों के जो मूल होते हैं या जड़ जो होते हैं इनका जो जल का अवशोषण होता है वो परासरण के द्वारा होता है, बेसिकली इसको रूट हेयर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 59 देखिए, निम्न में से कौन सा लवक यानी प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो फूलों और बीजों को विभिन्न रंग जो है देखिए क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 60 देखिएगा, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? देखिए वाहिकाएं जो हैं ये फ्लोएम का भाग नहीं है, 60 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्लोएम देखिए 4 तत्वों का बना होता है, चालनी नलिकाएं यानी स्टीव ट्यूब्स उसको बोलते हैं, सहकोशिकाएं यानी कि कॉम्पेनियन सेल बोलते हैं, और फ्लोएम या ब्रास्ट तंतु यानी फ्लोएम या बास्ट फाइबर बोलते हैं, और फ्लोएम मुद्रक यानी कि फ्लोएम पैरेकेयामा उसको बोला जाता है। तो ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। 61 जल संवहन नाल तंत्र यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये लक्षण है देखिए इकाइनोडर्मेटा का, डी करेक्ट होगा। 62 रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं, देखिए रक्त के थक्के बनने में जो मदद होता है वो मदद करता है थ्रोम्बोसाइट, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है।
और लिम्फोसाइट्स जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 की ओर। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? देखिए संक्रामक रोग का उदाहरण की बात कर लें तो ये आपका मलेरिया हो जाएगा, ये संक्रामक रोग का उदाहरण है। मधुमेह, रक्तक्षीणता या गठिया ये सब संक्रामक रोग नहीं है, मलेरिया है। 64 भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए ये सब मिलता है कहाँ पे? गुजरात में। आप मेहसाना नाम से भी इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 65 देखिएगा, निम्नलिखित पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा था? तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 66 पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? देखिए पृथ्वी के ध्रुवों पर जो जी का मान होता है, अगर इसकी हम बात कर लें, मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक 67 फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फोटोन कण की खोज, इसकी खोज करी गई थी किसके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा। 67 का सी करेक्ट होगा। 68 देखिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? देखिए इसमें जो अनचेंज्ड रहता है वो आवृत्ति इसमें अनचेंज्ड होती है, तरंगदैर्घ्य और चाल में बदलाव होता है। 69 देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? इसमें इस्तेमाल होता है, देखिए बोरॉन का, ठीक है, नियंत्रक छड़ के रूप में, क्लियर, या कैडमियम का भी छड़ का इस्तेमाल होता है। 70 दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं है, यानी उदाहरण नहीं है? कार्य यानी कि वर्क जो है ना, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। 71 देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? स्वर धरोहर उत्सव, इसका आयोजन हुआ है देखिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 72 देखिए, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसको चुना गया है? तो इस सम्मान के लिए चुना गया है, देखिएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 73 देखिएगा, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया? तो परम शक्ति जो है इसकी स्थापना हुआ है, देखिएगा IIT खड़गपुर के अंदर में, है ना, ए करेक्ट होगा। 74 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगर इसकी हम बात करें, देखिए इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक बात है, 126वां स्थान भारत को तो मिला है। दूसरे और तीसरे स्थान पर डेनमार्क हैं, फिनलैंड पहले स्थान पे है। फिनलैंड को टॉप पोजीशन मिला है, ठीक बात है। डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पे है, ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तीनों ऑप्शन जिसमें होना चाहिए तो डी में है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 देखिए, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1 का शुभारंभ जो है मिस्र के साथ हुआ है ना, यानी कि इजिप्ट के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इजिप्ट के साथ। 76 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन देखिए इंदौर के अंदर में हुआ है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के ये राष्ट्रपति हैं, है ना, गुयाना प्रेसिडेंट। चलिए 77 पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? फितूर का जो आयोजन हुआ है स्पेन में हुआ है भैया, ध्यान रखिएगा, स्पेन। 78 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? असत्य कथन की बात कर लें, इसमें बिहार का स्थान लास्ट है, अंतिम है, हमारा यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिएगा, चालू वर्ष 2023 के निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वर्ष 2023 जो है इसको किस रूप में मनाया जा रहा है? इसको देखिएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, 79 का सी करेक्ट होगा। 80 देखिए, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए बिहार की जनसंख्या की बात कर लें तो भैया देखिएगा बिहार की जनसंख्या हो गई है 13,72,05,310, ठीक है, ये हो गया है। 81 देखिएगा, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के राइटर कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के राइटर हैं देखिए सुधा मूर्ति जी,
बी करेक्ट होगा। 82 फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है, सत्य है। सत्य कथन की अगर हम बात कर ले, देखिएगा अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता है, एकदम ठीक बात है, यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका ये 22वां एडिशन था, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कौन सा संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था देखिए कतर के दोहा में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कतर देश के दोहा में हुआ था। अर्जेंटीना को फीफा का तीसरा खिताब जो है, अच्छा असत्य की बात कर रहा है ना, हाँ तो दूसरा नहीं है, ये थर्ड टाइटल है अर्जेंटीना को, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 83 देखिएगा, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं नियुक्ति की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया, तो इसकी अध्यक्षता की बात कर लें हम लोग, ठीक है, 83 का, हाँ जी ध्यान रखिएगा, तो ये न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता में हुआ था। 84 निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, भैया ऐसा करने वाला राज्य बन गया है कौन, तमिलनाडु, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु ने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट किया है। 85 हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो ये हैं देखिए क्रिस हॉपकिंस, सी करेक्ट होगा। 86 प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, प्रिट्जर पुरस्कार 2023 की अगर हम बात कर ले, ये टाइटल जीता है देखिए डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा, बी हमारा करेक्ट होगा। 87 भारतीय सेना ने किस कैट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, तो ये इसका उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद के अंदर में, ए करेक्ट होगा। 88 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित की अगर हम बात कर लें, है ना, ध्यान रखिएगा, देखिए तुरग्या उत्सव, ठीक है, तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये सही सुमेलित है, ठीक है। त्रिशूर पूरम उत्सव अगर हम बात कर लें, ये तमिलनाडु नहीं है, केरला में ये होता है, ठीक। खराची उत्सव ये त्रिपुरा में होता है, राइट। अच्छा त्रयोग उत्सव अरुणाचल प्रदेश सही है। परशुराम कुंड महोत्सव ये भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए 89 देखिएगा, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है, इन्होंने ये टारगेट रखा है साल 2023 तक के लिए। 90 वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं, इसके अध्यक्ष करेंटली देखिए देवाशीष पांडा जी हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है, तो इसका थीम विषय की अगर हम बात कर लें, है ना, तो ये है देखिए क्लोज द केयर गैप, ए करेक्ट होगा। 92 अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है, देखिए श्रीजा अकुला जो हैं इनका संबंध है देखिए किससे, टेबल टेनिस से। 93 देखिएगा, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, देखिए इसका आयोजन जो होने वाला है अगर हम बात कर लें जापान के अंदर में होने वाला है। 94 वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो कितना घाटा का अनुमान लगाया गया है, 7,06,845 करोड़ रुपए का। 95 देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या होगा, इसमें सही क्रम की बात कर लें तो सिंगापुर, मॉरिशस और फिर UAE हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। भारत में इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। 96 दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 हो तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 97 यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 10 हो जाएगा। 98 देखिएगा, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a² + b² + ab। 99 दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो वो संख्या है 238, ठीक है। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट 1 से सवाल नंबर 100, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए,
तो ये संख्याएं हैं देखिए 6 और 8, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेट नंबर 1 एडुटीरिया वॉल्यूम 2 से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।